लेकिन धनंजय जी, आप बड़े बुद्धिजीवी हैं और पत्रकारिता के बड़े पुरोधा रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि मोहन भागवत उत्तर प्रदेश में आके बयान दे रहे हैं कि आप लोग चर्च में जाइए, मस्जिद में जाइए, गुरुद्वारे में जाइए। क्या संघ ने जो रिपोर्ट सौंपी है जिसमें ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की स्थिति अच्छी नहीं है, योगी आदित्यनाथ के साथ दिल्ली दरबार ने जो व्यवहार किया पिछले 6 सालों में, योगी आदित्यनाथ भी भूले नहीं है। जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो पिछड़ी और दलित जातियों की एकजुटता ने भाजपा और संघ की नींदें उड़ा दी है। क्या ये मजबूरी है, ये डर है मोहन भागवत का, जो वो गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिदों में जाने की बात कह रहे हैं, जिससे ये लोग एकजुट ना हो पाए? खेल क्या है, राजनीति क्या है धनंजय जी, ये समझाइए। ये जो कह रहे हैं तो ये कौन है कहने वाले? क्या विश्व धर्म गुरु है ये? सारे धर्म, सारे जो देश के धर्म है इनके द्वार से शुरू हुए हैं। ये किसी को कहने वाले कौन होते हैं? कहाँ जाइए आप अपने आरएसएस से कार्यकर्ताओं को बोलो। आरएसएस के कार्यकर्ताओं के पास आजादी के समय या आजादी के पहले जब ये बना, क्या काम था, क्या नारा दिया था इन्होंने? इनको शिकायत थी कि देश हिंदू राष्ट्र नहीं बना। इनको शिकायत थी कि जो है महिलाओं को अधिकार क्यों दिए गए। इनको शिकायत थी कि जो है जमींदारी प्रथा क्यों खत्म की जा रही है। इनको शिकायत थी कि सबको बराबर क्यों कहा जा रहा है, संविधान क्यों लागू किया, मनुस्मृति क्यों नहीं लागू किया, यही सब शिकायत थी। झंडा नहीं स्वीकार किया इन्होंने, संविधान नहीं स्वीकार किया इन्होंने। अब इनको ये समझ में आ गया कि जो है नहीं चलेगा, तो इन्होंने सब स्वीकार कर लिया। अब 2015 याद कीजिए, बिहार में जाकर बोलाए थे ये कि जो है आरक्षण का की पुनर्समीक्षा होनी चाहिए, और भारी थूथू हुई, हार गई बीजेपी बुरी तरह से। आपको याद होगा 2015 का चुनाव याद कीजिए। देखिए अब जो है आरएसएस जो करता रहा है अब वो नहीं चलने वाला। आरएसएस ने क्या किया, ब्राह्मणवाद समाज जो है, जो 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 ब्राह्मणवादी सोच, जो विचारधारा है, उसका क्या सोच है? उसका सोच है कि सब उनकी पालकी ढोए। लेकिन जातीय चेतना जो है वो हर समाजों में आई। वो सारे समाज, वो जो है सबसे निचले पायदान पे जो समाज खड़ा था वहां भी आया। एक दूसरी बात, जातीय विद्वेष तो सब जगह आया। अगर आप ये कहें कि सब आपको वोट देंगे, जितने भी समाज के लोग हैं, सवर्ण की ही अगर बात करें, जो ब्राह्मणवादी सोच रखते हैं जिस भी समाज में, तो ये नहीं संभव है। क्योंकि इतने सालों में संघ ने बतलाया कि हम केवल चित्पावन ब्राह्मणों के संगठन हैं, बाकी सब वो ये झोला लेकर के चलने के लिए, बाकी सब सड़कों पर जाकर के नारे लगाने के लिए। ये जो नारे लगाते हैं सड़कों पर, नूह से लेकर के मणिपुर तक, वो कौन है? क्या चित्पावन ब्राह्मण है वो? या उसमें अगर ब्राह्मण भी शामिल है तो देश के बाकी हिस्सों के ब्राह्मण है जिनको ये ब्राह्मण नहीं मानते, कौन है? या वो वैश्य है, वो किसान है जिनको इनके लोग आतंकवादी कहते हैं, कौन लोग हैं? तो इनकी पालकी ढोने का समय अब बीत गया, बहुत इन्होंने कर लिया आपने। और अब हिंदू राष्ट्र जो ये बनाना चाहते हैं, ये हिंदू राष्ट्र क्या बनाएंगे? ये हिंदू ये हिंदू है नहीं। ये जिस हिंदू धर्म को हम सब जानते हैं, हमारे पुरखों ने, हमारे पिताओं ने हमको बताया है, वो नफरत करना नहीं सिखाया था। उन्होंने गांधी के साथ, जो गांधी की जिन्होंने हत्या की, उनके साथ कभी हमारे पुरखे खड़े खड़े नहीं हुए। तो हम क्या हिंदू नहीं, ये कहना चाहते हैं हम हिंदू नहीं है? हम ही हिंदू है, आप संघी हिंदू। संघी हिंदू का मतलब होता है आप उन सब से विरोध करते हो, आप सबको दुश्मन मानते हो जो आपके साथ खड़ा नहीं है। जो आपके विरोध में खड़ा है वो सब आपके दुश्मन है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, सब इनके खिलाफ है। क्यों? आपकी नीयत और आपने जो किया है वो। और ये अब जो कह रहे हैं कि ये जो है दलित समाज और फलाना समाज, और इन्होंने ये भी स्वीकार कर लिया कि इतने हजार साल हमारे पुरखों ने अत्याचार किया दलितों पे, पिछड़ों पे, अब इनको जब तक बराबरी नहीं होगी तब तक। अरे आपके अब बोलने से क्या हुआ? मौका चुक गया, हो गया। जब आपको मौका मिला था तो आपने वो किया। मोदी जी 2014 में आए थे, 2014 से आज 2023 खत्म होने को है। इन 9 सालों में या 10 सालों में क्या किया? एक काम बतला दीजिए आप। अभी मोदी जी भाषण दे रहे हैं वहां जाकर के, भोपाल जाकर के, कि ये जो है कांग्रेस वाले हमारी बहनों को भड़का रहे हैं। तुमने बहन किसको माना यार?
पिछड़ा कहते हो अपने आप को, बोलते हुए क्या इनकी आत्मा कहाँ है, इनको समझ में नहीं आता। पिछड़ों के लिए क्या काम किया? एक काम मोदी जी बतलाए, टॉयलेट मैंने बनवा दिया। टॉयलेट जिसे आप धरती पे यही लेके आए, इसके पहले टॉयलेट तो लोगों के घर में थे नहीं। तो आप टॉयलेट 12,000 रुपया देते हो, 12,000 में कहाँ टॉयलेट बनता है? कोई जगह बतलाइए जहां 12,000 में टॉयलेट बनता है। कहीं है बनता है 12,000 में टॉयलेट? हम टॉयलेट बनवाए, हमको 1.5 लाख रुपया लग गया। हमने अपने पैसे से गांव में टॉयलेट बनवाया था। 12,000 में कहाँ टॉयलेट बनता है यार? तो ये सारी चीजें जो है, ये झूठ बोलने का काम लगातार करते रहे, लेकिन जनता जो है अब वो वाली जनता नहीं है। ठीक है, हिंदू के नाम पे आपने भरमाया, खाली हिंदू के नाम पे नहीं भरमाया था इन्होंने तो कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहा था। जो इनको वोट मिले थे 2014, याद कीजिए, वो वोट इसलिए नहीं मिले थे कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। वोट इसलिए मिले थे कि इन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है वो भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे। कौन भ्रष्टाचार खत्म किया? कहाँ भ्रष्टाचार खत्म हो गया? आप जिस उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में जाके भाषण देते हो, वहां भ्रष्टाचार की लंबी लिस्ट है। संजय भाई, आपने ही कितनी रिपोर्ट दिखलाई है, कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। तो आप जो है केवल बोलते हो, कथनी और करनी में भारी अंतर है। बोलने में अच्छी बातें बोलते हो, करने में उसके घटिया बातें करते हो। विधूरी कांड क्या है? और विधूरी जो बोला है, कोई विधूरी को मैं दोषी नहीं मानता हूं। रमेश विधूरी ने जो बोला है वो खुद अपने मन से नहीं बोला है। आप लगातार संबित पात्रा क्या बोलता रहा टीवी पर, ये सुधांशु त्रिवेदी क्या बोलता है टीवी पर, इनके और दूसरे नेता क्या बोलते हैं टीवी पे। हर्षवर्धन हंस रहे थे, उधर वो हंस रहे थे, वो रविशंकर प्रसाद, क्या चरित्र है इनका। और झूठ बोलते हैं कि मुझे पता नहीं चला। बताइए, पूरी दुनिया ने सुन लिया विधूरी ने क्या कहा, और हर्षवर्धन बगल में बैठे, उनको पता ही नहीं चला। इतना शोर हो रहा था, जबकि आवाज तो साफ सुनाई पड़ रही है सबको। तो ये झूठ बोलने में रिकॉर्ड बना दिया है। अब कोई कोना सत्य नहीं बचा हुआ है। एक लोगों के पास था कि चलो यार, कांग्रेस पार्टी ने इतने दिन शासन किया, ये घोटाला हो गया, वो घोटाला हो गया, ये हो गया, सब लोग चिढ़ गए, और फाइनली जो है एक लगा कि स्थिर हो गया है। हालांकि वो भ्रम था, वो भ्रम फैलाया गया, चाहे राहुल गांधी के बारे में फैलाया गया हो या मनमोहन सिंह के बारे में फैलाया गया हो। और वो मीडिया को जिस तरह से इन लोगों ने साथ लिया, वो अन्ना कहाँ है? अन्ना जो लग रहा था दूसरा गांधी आ गया, किधर गए गांधी? गांधी तो मरने के बाद भी 48 में उनकी डेथ हुई, उनको मारा गया, आज भी गांधी खड़े हैं अपने पूरे ऊर्जा के साथ। तभी तो दुनिया भर के जो राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, G20 करते हो, और आपको ले जाना पड़ता है गांधी के पास, या ये गांधी की समाधि पे सर झुकाइए। आरएसएस की तो सबसे बड़ी हार यही है। आरएसएस क्या मुंह दिखाएगा? लेकिन देश में चूंकि कुछ लोग जो है हिंदू मुसलमान के नाम पे आपको भड़काते हो, और कुछ मुसलमानों में भी ऐसे लोग खड़े कर दिए जाते हैं। मुसलमानों में भी कम लोग नहीं है, एक अकेले भागवत नहीं है, मुसलमानों में भी कई भागवत रहते हैं। तो ये भागवत जो है ना, ये देश के जो युवा हैं उनको समझना पड़ेगा कि भागवत केवल हिंदू में नहीं है, भागवत मुसलमान में भी है, भागवत दूसरे धर्मों में भी। उनको पहचानो और उनको किनारे करो, क्योंकि ये रोजी रोजगार की बात नहीं करेंगे, ये केवल मंदिर मस्जिद चर्च की बात करेंगे। और याद करो आप कि जब कोरोना काल आया तो कौन मंदिर मस्जिद चर्च काम आया? वो सारे अस्पताल काम आए, वो सारे डॉक्टर काम आए। तो ये आपको लड़ाते हैं झूठ बोल करके, आप लड़ते हो खामखा। लेना देना कुछ नहीं है, न मंदिर से लेना देना है, न मस्जिद से लेना देना है। कहीं काम नहीं आएगा मंदिर मस्जिद आपके। आप ये ढोंग से बाहर निकलो। और जो रोजगार की बात करता है, जो शिक्षा की बात करता है, शिक्षा कितनी महंगी कर दी अब देखिए। ये कहानी जाके सुनाएंगे कहीं कुछ और, शिक्षा कितनी महंगी कर दी। अब खाली चावल दाल रोटी की बात मत करिए, बाकी अब आम सामान्य परिवार के घरों में संजय जी पढ़ना, मामूली बीए ग्रेजुएट करना मुश्किल हो गया है। वो बीए पढ़ के क्या करेगा? टेक्निकल पढ़ाई नहीं कर सकता वो बिना पैसे के। लखनऊ में रह रहा एक व्यक्ति या पटना में रह रहा हो, कम से कम 8 से 10 हजार रुपया पर मंथ खर्चे कहाँ से लाएगा? धनंजय जी, करने के लिए बहुत सारे काम हैं। पढ़ लिख के आप पकौड़े तल सकते हैं, नाले से गैस तो के नाले। पकौड़े तले खाएगा कौन? पैसे चाहिए ना जेब में पकौड़े खाने के लिए, रोटी तो मिल नहीं रही है, पकौड़े खाएंगे।